नमस्कार सभी मित्रों को स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल शेयर निवेश में। चैनल आपको किसी प्रकार के बेचने या निवेश करने की सलाह नहीं देता। किसी प्रकार का निवेश आप अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता से आप ले सकते हैं। इसका निर्णय ताकि आप अपना आंतरिक विश्लेषण आसानी से कर सकें और अपना निर्णय ले सकें। चलिए बात शुरू करते हैं। आज अपन बहुत बड़े एक सेंध लगी है। सेंध किस में लगी है? सरकारी बैंक में। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत बड़ा हमला होने की खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि बैंक का जो करीब 1 टेराबाइट, ओ माय गॉड, डार्क डेटा डार्क वेब पर मुफ्त में लीक कर दिया गया। वाह! इस डेटा में ग्राहक और कॉर्पोरेट बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो सकती है। लीक हुए डाटा में ग्राहकों के बचत खाते, चालू खाता, लोन खाते, नेट बैंकिंग, उपयोगकर्ताओं, एनआरआई, प्रवासी भारतीय, कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवा, साथ ही बैंक शाखाओं और एटीएम संबंधित रिकॉर्ड शामिल बताए जा रहे हैं। मुंबई स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ने बयान जारी करके कहा है कि मामले की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। बैंक संबंधित सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बैंक के अनुसार ये घटना एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट के हैक होने के कारण हुई है। इसमें कुछ डाटा तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई है। बैंक ने समय रहते इस घटना का पता लगा लिया और तुरंत ज़रूरी सूचना सुरक्षा कदम उठाए। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और उस पर किसी तरह की पहुंच नहीं बनाई गई है। ग्राहकों के लेन देन और बैंकिंग सेवाएं समान रूप से सुरक्षित हैं। बैंकों ने कहा है कि उनके पास मौजूद सूचना व्यवस्था है। वह ग्राहकों के निवेश का भरोसा बनाए रखने के लिए सर्वोच्च सुरक्षा मानकों का पालन करता रहेगा। अब तक किसी हैकर ने आधिकारिक रूप से इस डेटा चोरी की जिम्मेदारी नहीं। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार XXX नामक हैकर समूह ने इस डेटा को ऑनलाइन प्रकाशित करने का दावा किया है। रैंसमवायर डॉट लाइव नामक डार्क वेब मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर 24 जुलाई को प्रकाशित जानकारी के अनुसार लीक हुए डाटा में 1 लाख से 3 लाख ग्राहकों के अकाउंट खोलने के आवेदन फॉर्म शामिल हो सकते हैं। इनमें ग्राहकों की फोटो और पहचान संबंधी दस्तावेज भी मौजूद होने की बात कही गई है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत ही दुखद विषय है कि ये जो सरकारी बैंक हैं उन पर साइबर हमला हुआ है। हालांकि छोटी छोटी घटनाएं नहीं है, बहुत बड़ी घटनाएं हैं। और आज के समय में आप बताइए कि जो बैंकों के माध्यम में भी हमारे डाटा सेफ नहीं है। खैर, जो बैंक है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो डाटा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उस पे जो भी इस प्रकार की जो खबरें सामने आई हैं उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और उनका काम किया जा रहा है। इस प्रकार के जो अटैक्स होते हैं वो एकदम से छोटी से छोटी गलती के कारण सेंध मार जाते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल अकाउंट के हैक होने के कारण हुआ है। आप सोचिए, ईमेल अकाउंट। तो निवेदन है कि आप अपनी जितने भी जो सुरक्षा संबंधित चीज़ें हैं उनको स्पष्ट रूप से अपडेट करते रहिए ताकि आपको उचित समय पर इसका तुरंत अलर्ट मिल सके और आप किसी भी हानि होने से बच सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।